हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इवेंट्स राइज एंड ओ लेवल। और बच्चों, चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था कि इवेंट्स जो है वो फाइनली सफल हो जाता है जेल से भागने के लिए। गवर्नर जो कि हर चीज़ के लिए इतना एक्स्ट्रा केयरफुल थे, हर चीज़ को इतना डाउटफुली देख रहे थे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहे थे, इसके बावजूद भी उन्हें हल्का सा आइडिया तक नहीं हो पाता कि इवेंट्स क्या प्लान कर रहा है। और इवेंट्स फाइनली अपना प्लान एग्जीक्यूट करके जेल से भाग भी जाता है। तो इवेंट्स भी जेल से जा चुका है और उसका फ्रेंड जो कि नकली मैक्लेरी बन के आया था वो तो पहले ही जा चुका है। और इवेंट्स मैक्लेरी का वेश बना के सुपरिटेंडेंट कार्टर के साथ गाड़ी में बैठ के जा चुका है। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या गवर्नर अब इवेंट्स के प्लान को क्रैक कर पाते हैं, क्या उन्हें पता चल पाता है इवेंट्स ने क्या प्लानिंग की थी और क्या वो इवेंट्स को वापस से पकड़ पाते हैं। आगे क्या होता है हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्रिजनर बैग्ड अलोंगसाइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। तो बच्चों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिटेक्टिव आए थे कार्टर जिनका नाम था, वो उस घायल मैक्लेरी को अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए थे। वो घायल मैक्लेरी जो कि एक्चुअल में कौन था, इवेंट्स खुद था, लेकिन वो मैक्लेरी बना हुआ है, मैक्लेरी की तरह वो प्रिटेंड कर रहा है, मैक्लेरी की तरह उसने कपड़े पहने हुए हैं और किसी को बिल्कुल डाउट नहीं होता कि वो तो एक्चुअल में इवेंट्स ही है। तो वो मैक्लेरी बन के कार्टर के साथ गाड़ी में बैठ के अब जा चुका है और जो गवर्नर है वो जेल में ही है। तो क्या होता है, एक प्रिजन वैन, जिस वैन में पुलिस जो होती है वो यूज़ करती है और जिसमें प्रिजनर्स को ले जाया जाता है, वो प्रिजन वैन वहाँ पर जेल में आती है और वो जहाँ गवर्नर खड़े थे उनके पास से वो वैन जो है वो बैक होती है, पीछे की तरफ आती है। लेकिन गवर्नर जो है वो अभी भी इतने ज़्यादा लॉस्ट हैं, वो इतने ज़्यादा खोए हुए हैं, वो कंफ्यूज हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इवेंट्स कैसे भाग गया, कैसे उसने मैक्लेरी को इतना घायल कर दिया, उसको इतनी चोट पहुंचा दी। तो उसी सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो जब उनके पास से वैन निकल जाती है तब भी वो बिल्कुल भी मूव नहीं होते, बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है, सिर्फ उसी बारे में वो अभी भी सोच रहे हैं। He looked down again at the last line of the German। और उनके हाथ में क्या था, वो जर्मन क्वेश्चन पेपर था जो कि उस घायल मैक्लेरी ने, जो कि खुद इवेंट्स ही था, उसने गवर्नर को दिया था कि इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे शीट है और इसी में सारा प्लान है, सारे इंस्ट्रक्शंस है जो कि इवेंट्स के लिए आए थे। तो क्वेश्चन पेपर अभी भी गवर्नर के हाथ में था। तो फिर से वो उस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखते हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर की जो लास्ट लाइन थी उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है और लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था, टू the Haddington roundabout where you go straight over and make your way to न्यू ग्राबेन। तो उसमें आगे लिखा हुआ था कि जब तुम हेडिंगटन राउंड अबाउट पहुंच जाओगे उसके बाद तुम्हें स्ट्रेट जाना है और फिर तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी तरफ जाना है, तुम्हें न्यू ग्राबेन की तरफ जाना है। ये उसमें इंस्ट्रक्शन लिखकर आए थे इवेंट्स के लिए। न्यू ग्राबेन वेयर ऑन अर्थ। तो वो पढ़ने के बाद अब गवर्नर सोच रहे हैं न्यू ग्राबेन ये कौन सी जगह है, इस पूरी अर्थ पे न्यू ग्राबेन नाम की कौन सी जगह है, न्यू समथिंग। फिर वो सोचते हैं न्यू ग्राबेन नहीं होगा तो न्यू ग्राबेन से रिलेटेड कुछ होगा, न्यू से रिलेटेड कोई जगह होगी। न्यू ग्रेव नेवर हर्ड ऑफ इट। तो वो अपने मन में ही चीज़ें बनाते हैं, वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं न्यू से लेकर। तो वो कहते हैं न्यू ग्रेव नाम की कोई जगह है, हो सकती है क्या, लेकिन वापस वो अपने आप से कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कभी नहीं सुना न्यू ग्रेव जैसी कोई जगह है। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव। फिर उन्हें याद आता है न्यू ग्रेव नाम की तो कोई जगह नहीं है, हाँ वॉर ग्रेव नाम की जगह एक जरूर थी, समवेयर नियर रीडिंग। और ये जगह कहाँ थी, रीडिंग के पास में थी। बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड। फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है ये जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है ये एक्चुअल जगह नहीं है, ये सिर्फ एक कोड वर्ड है। एक कोड वर्ड में, कोड लैंग्वेज में ये एक मैसेज आया है इवेंट्स के लिए। और देन इट हिट हिम न्यूबरी। और जब वो इतना ज़्यादा सोचते हैं माइंड में तब अचानक उन्हें क्लिक होता है, अचानक उन्हें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में एक कोड वर्ड है और इसका मतलब था न्यूबरी। गॉड यस, न्यूबरी वॉज अ प्रिटी बिग शॉर्ट ऑफ प्लेस। अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि फाइनली उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, इस मैसेज को फाइनली वो उन्होंने क्रैक कर लिया, उन्हें पता चल गया कि इवेंट्स कहाँ होगा। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ, न्यूबरी ही वो जगह है और न्यूबरी अब एक काफ़ी बड़ी प्लेस है, काफ़ी बड़ी जगह है।
ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर सेंट टू एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट। तो उनके पास उनके पास से जो वो वैन निकली थी, उस वैन में जो ड्राइवर बैठा था, उस ड्राइवर को वो अपना ऑर्डर देते हैं और कैसे रैप्ड यानी बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली, बार बार रिपीट करते हुए उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन जाना है, और कैसे स्टेप ऑन इट यानी फास्टली, इमीडिएटली। तो उस ड्राइवर को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत अपनी गाड़ी लेके तुम यहाँ जाओ, सेंट एल्डर्स पुलिस स्टेशन तुम्हें तुरंत जाना है, बहुत तेजी से तुम्हें वहाँ जाना है। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल। आगे वो इंस्ट्रक्शन देती है कि अपने साथ तुम्हें जैक्सन और स्टीफन्स को लेकर जाना है, उन दोनों को लेके तुम यहाँ इस पुलिस स्टेशन पर जाओ, और जब तुम पहुँच जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ जाके तुम बेल के बारे में पूछना। वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे बेल नाम के, तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ जाओ, इस पुलिस स्टेशन में जाओ, और वहाँ जाके तुम इंस्पेक्टर बेल के बारे में पता करना। चीफ इंस्पेक्टर बेल, तो उनका नाम था तो बेल, और वो वहाँ के उस पुलिस स्टेशन के वो चीफ इंस्पेक्टर थे। गॉट दैट, तो ड्राइवर को बोलते हैं समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है। ही लिव द स्टेयर्स ऑफ हिज ऑफिस 3 at a time, गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम। और उन्होंने खुद ने क्या किया, वो फटाफट अपने ऑफिस में जाते हैं, और इतनी तेजी से जाते हैं कि उनके ऑफिस में जाने की जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों को वो लीप यानी जंप करके पार करते हैं। और कैसे जंप करते हैं, 3 at a time, एक बार में वो 3 स्टेयर्स को जंप करके फटाफट अंदर जाते हैं। तो जल्दी से अपने ऑफिस के अंदर जाना चाहते थे, तो एक बार में 3 स्टेयर्स को जंप करके वो फास्टली अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, और जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, अंदर जाके इमीडिएटली तुरंत वो क्या करते हैं, जो वो इंस्पेक्टर थे बेल, उनको वो फोन करते हैं। एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारे फैक्ट्स उनके साथ शेयर करते हैं, सारी बातें उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके जेल का एक प्रिजनर इवेंट्स भाग गया है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस समय वो न्यूबरी गया है, वहाँ पे उसको पकड़ना होगा। सारे फैक्ट्स वो शेयर करते हैं इस इंस्पेक्टर बेल के साथ में। वी विल गेट हिम सर, सेड बेल, वी विल गेट हिम विथ अ बिट ऑफ लक। तो सारी बातें सुनने के बाद जो चीफ इंस्पेक्टर बेल थे, वो कहते हैं कि सर हम उससे डेफिनेटली पकड़ लेंगे, जब हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसकी प्लान के बारे में, जब हमें सारे उसकी प्लानिंग पता है, तो डेफिनेटली हम उसे पकड़ लेंगे। ये हमारा गुड लक है कि हमें इतनी सारी बातें पता है उसके बारे में, उसका जो प्लान था अब वो सीक्रेट नहीं रहा, हमें पता है कि वो कहाँ है, तो डेफिनेटली अब हम उसे पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक एंड लिटिल सीक्रेट ये गॉड्स। तो बच्चों अब गवर्नर को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, उन्हें लगता है कि फाइनली उन्होंने इवेंट्स के प्लान को क्रैक कर लिया है, इवेंट्स कहाँ मिलेगा ये उन्हें पता चल गया है, और उन्होंने अब एक पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील कर रहे थे। तो अब वो आराम से अपनी चेयर पे आराम से पीछे होके बैठ जाते हैं और एक सीक्रेट जला लेते हैं और सोचते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुली लेट प्लान इट हैड ऑल बीन, व्हाट ए क्लेवर फेलो इवेंट्स वॉज। तो वो सोचते हैं कि इवेंट्स कितना क्लेवर है, कितना चालाक है, और उसने कितना ब्यूटीफुली ये प्लान बनाया है, कितना परफेक्टली उसने ये प्लान बनाया है यहाँ से भागने का। केयरलेस, लेकिन उन्हें लगता है कि इवेंट्स ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अपने प्लान को पूरा करने में वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, उसने थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी थी। कैसे? लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। तो उन्हें लगता है कि इवेंट्स ने लापरवाही दिखाई और वो क्वेश्चन पेपर अपने साथ में लेकर नहीं गया, क्वेश्चन पेपर वो यहीं छोड़ गया, और उसी क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद हमें क्लू मिल पाया कि इस समय वो कहाँ है, न्यूबरी में है। तो जो गवर्नर है वो अपने आप में हैप्पी फील कर रहे हैं कि वो इवेंट्स के प्लान को क्रैक कर पाए, पर हमें पता है बच्चों एक्चुअल में ये जो गवर्नर फील कर रहे हैं ये भी इवेंट्स का ही प्लान है। वो क्वेश्चन पेपर इवेंट्स लापरवाही से नहीं बल्कि जानबूझ के वहाँ छोड़ के आया था ताकि गवर्नर उस क्वेश्चन पेपर को पढ़े और पूरी पुलिस टीम मिसगाइड हो जाए, न्यूबरी में इवेंट्स को ढूंढे, जबकि इवेंट्स न्यूबरी में नहीं है, वो कहीं और जा रहा है, उसने प्लान कुछ और बनाया है, कहीं और सेफ जगह उसने ढूंढी है, और पूरी की पूरी पुलिस टीम को मिसगाइड करके उसने कहाँ भेज दिया है, न्यूबरी में भेज दिया है। तो गवर्नर जो इवेंट्स को सोच रहे हैं कि वो कितना केयरलेस है, एक्चुअल में ये केयरलेस नहीं था वो, बल्कि वो एक्स्ट्रा हर चीज़ के बारे में ध्यान रख रहा था और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जानबूझ के वो क्वेश्चन पेपर वहाँ पर छोड़ के गया था। बट
बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन। तो गवर्नर सोचते हैं कि इवेंट्स ने प्लान बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये गलती कर दी कि वो क्वेश्चन पेपर अपने साथ में लेकर नहीं गया, क्वेश्चन पेपर वो यहीं भूल गया। फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, वैसे भी हम सब जो हैं, हम सब भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, तो सोचते हैं कि हम सभी ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं, हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो जरूर होती है। एंड दैट्स वाई वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवेंट्स वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। तो गवर्नर अपने आप में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, उनको अपने आप पे प्राउड हो रहा है इस समय कि उन्होंने इवेंट्स का इतना परफेक्ट प्लान को फाइनली क्रैक कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि इवेंट्स ने बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि उसने एक गलती कर दी, तो इस गलती की वजह से वो वैसे तो इतना स्मार्ट है, इतना क्लेवर है, लेकिन इस गलती की वजह से बहुत जल्दी इवेंट्स पकड़ा जाएगा और फिर से वो इनसाइड आ जाएगा, जेल के अंदर आ जाएगा एक बार फिर से। तो इससे पहले भी इवेंट्स 3 बार भाग चुका था, तीनों बार इसको पकड़ के वापस जेल में लाया गया था। तो गवर्नर सोच रहे हैं कि इस बार इवेंट्स का प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि उसने एक गलती कर दी, तो इस गलती की वजह से वो जो क्लेवर इवेंट्स है वो फिर से जल्दी ही एक बार वापस से जेल के अंदर आ जाएगा। The phone on his desk erupted in a strident burst, and Superintendent Carter informed him that McCleary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. They had got the number of the car all right and had given chase immediately, but had lost him. तो गवर्नर जब अपनी सारी बातें सोच रहे हैं बैठ के, तभी क्या होता है, उनके ऑफिस का जो फ़ोन था जो कि उनके डेस्क पे रखा हुआ था, वो फ़ोन इरप्टेड यानी बजने लगता है अचानक से। कैसे? स्ट्राइडेंट ब्रस्ट यानी बहुत जोर से। तो बहुत जोर से अचानक से उनका फ़ोन बजने लगता है। और वो फ़ोन किसने किया था? जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट थे कार्टर। वो कौन थे? ये हमें याद है स्टोरी में, ये वही इंस्पेक्टर थे, वही डिटेक्टिव कार्टर थे जो कि उस घायल मैक्लेरी को अपने साथ लेकर गए थे। जो घायल मैक्लेरी एक्चुअल में इवेंट्स था, तो वही जो सुपरिटेंडेंट कार्टर थे उनका फ़ोन आता है। और वो फ़ोन क्यों करते हैं? वो गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं कि जो मैक्लेरी उनके साथ था, जो कि एक्चुअल में इवेंट्स ही था, तो वो कहते हैं कि जो घायल मैक्लेरी उनके साथ था, उसने इवेंट्स को स्पॉट किया, उसने इवेंट्स को देखा ड्राइव करते हुए कहाँ की तरफ? एल्सफील्ड वे की तरफ। और उन्होंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया, जिस गाड़ी में वो जा रहा था वो नंबर भी उन्होंने नोट किया, उनका पीछा भी किया, उनको चेस किया यानी उनका पीछा भी किया इमीडिएटली, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए, वो कहीं खो गया। तो जो कार्टर हैं, सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव कार्टर, वो फ़ोन करके गवर्नर को बताते हैं कि जब वो मैक्लेरी के साथ जा रहे थे तो मैक्लेरी ने पहचाना कि देखो उस कार में इवेंट्स जा रहा है। उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट किया, गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वो उससे पकड़ नहीं पाते हैं और वो कहीं लॉस्ट हो जाता है, स्पीडली कहीं अपनी कार को लेके किसी डायरेक्शन में वो चला जाता है, ये लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। At the Haddington roundabout, he must have doubled back into the city. तो वो जो डिटेक्टिव कार्टर हैं, उनका डाउट है कि हैडिंगटन राउंड तक तो उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया था, लेकिन उसके बाद में वो गाड़ी कहीं खो गई थी, कहीं चली गई थी। तो उनको लगता है कि हैडिंगटन राउंड जाने के बाद हो सकता है कि वो डबल स्पीड से, वो उसने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा ली हो, डबल स्पीड कर ली हो और फिर से वो घूम के बैक आ गया हो और सिटी की तरफ उसने टर्न ले लिया हो। तो बच्चों राउंड अबाउट क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो राउंड अबाउट क्या होता है, इसमें एक बीच में एक पूरा सर्कल होता है, तो सर्कल के चारों तरफ राउंड राउंड करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लेन जा रही होती हैं। तो इस तरह का जो बना हुआ होता है इसे हम कहते हैं राउंड अबाउट। तो हैडिंगटन राउंड अबाउट जो जगह थी वहां तक तो उन्होंने उस कार का पीछा किया, लेकिन कार्टर को लग रहा है कि इस राउंड अबाउट पर जब उनकी गाड़ी पहुंची तो जो इवेंट्स है उसने अपनी गाड़ी डबल स्पीड पे कर ली और हो सकता है वो वापस पीछे आके जो सिटी की तरफ लेन जा रही है वहां से वो चला गया, इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं पाए, उन्हें पता ही नहीं चला कि इवेंट्स की गाड़ी वहां से कहां चली गई। नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी। तो ये सुनते ही गवर्नर कहते हैं नहीं, वो सिटी की तरफ नहीं गया, बल्कि वो कहां जा रहा है, वो न्यूबरी जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजंस फॉर बिलीविंग सो। इसके बाद में वो बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो न्यूबरी जा रहा है, तो उनके जो रीजन हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। और क्या रीजन थे उनके पास, उन्हें वो क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर मिला था और उस क्वेश्चन पेपर में ये इंस्ट्रक्शन थे इवेंट्स के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इवेंट्स वहाँ नहीं है, इवेंट्स न्यूबरी जा रहा है, क्योंकि ये सारे रीज़न मुझे पता है कि वो न्यूबरी क्यों जा रहा है। तो वो सारे रीज़न एक्सप्लेन करते हैं, सारी बात जो है वो कार्टर के साथ वो शेयर करते हैं। एंड लेफ्ट इट एट दैट, और उसके बाद वो सारा मैटर कार्टर के ऊपर छोड़ देते हैं कि कार्टर को आगे अब क्या करना है, कैसे इवेंट्स को पकड़ना है, सारा मैटर वो कार्टर पर छोड़ देते हैं। इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज, क्योंकि अब इवेंट्स को पकड़ना पुलिस का काम था, उनका काम नहीं था। वो तो जेल के गवर्नर थे, लेकिन अब जब इवेंट जेल से भाग चुका है तो इवेंट्स को पकड़ना वापस अब किसका काम था, पुलिस का काम था। इसीलिए उन्होंने सारी बातें कार्टर को बता दी, कार्टर के साथ शेयर कर दी और उन्हीं को ऊपर छोड़ दिया कि अब वो जो चाहे जैसा चाहे वो आगे करे। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल गुलेबल गवर्नर दैट वॉज ऑल, और वो तो कैसे थे, वो एक गवर्नर थे जो कि काफ़ी गुड फॉर अ गीगल यानी हंसमुख थे, हमेशा स्माइल करने वाले थे, और गुलेबल कहते हैं ट्रस्ट वर्दी, जिसपे हम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के वो गवर्नर थे। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। तो इवेंट्स के बारे में जब उन्होंने सारी बातें बता दी तो उसके बाद गवर्नर कार्टर से एक और बात पूछते हैं। वो पूछते हैं कार्टर से कि कार्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने मैक्लेरी को किसी हॉस्पिटल में तो एडमिट करा ही दिया है, उसको इतना खून बह रहा था, इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, वो इतना ज़्यादा घायल था, तो तुमने उसे डॉक्टर को दिखाया होगा, तुम उसे हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। यस ही इज़ इन द रेडक्लिफ नाउ। तो ये सुनने के बाद कार्टर कहते हैं कि हाँ, वो अभी हॉस्पिटल में ही है। और कौन से हॉस्पिटल में? रेडक्लिफ हॉस्पिटल में इस समय मैक्लेरी है। Really groggy he was when we got to the examination office and they rang for the ambulance from there। तो उसके बाद में कार्टर आगे पूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुंचे थे तो उस समय वो जो मैक्लेरी था वो कैसा हो गया था, ग्रॉगी यानी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, उसका इतना ब्लड बह रहा था कि उस समय तक वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और इसीलिए जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुँचे तो वहीं से उन लोगों ने फ़ोन कर दिया था एम्बुलेंस को, और वहीं से एम्बुलेंस आके उसे हॉस्पिटल ले गई थी। द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नर सोचते हैं कि चलो मैक्लेरी भी फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गया है, लेकिन अब उसकी तबीयत कैसी है ये जानने के लिए गवर्नर कहाँ फ़ोन करते हैं, उस हॉस्पिटल में, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं। और उनका जो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट था उस डिपार्टमेंट में वो फ़ोन करते हैं मैक्लेरी के बारे में जानने के लिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है, अब उसका खून बहना बंद हुआ या नहीं हुआ, किस हालत में है वो, ये जानने के लिए वो वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं। मैक्लेरी यूज से, तो जब वो फ़ोन करते हैं और पूछते हैं मैक्लेरी के बारे में, तो उस डिपार्टमेंट में जिसने फ़ोन रिसीव किया था वो कह रहा है मैक्लेरी के बारे में आप पूछ रहे हो, आपने क्या कहा, मैक्लेरी? यस ही इज़ अ पार्सन। तो गवर्नर कह रहे हैं हाँ, मैं मैक्लेरी के बारे में पूछ रहा हूँ, और वो एक पार्सन है, वो एक मिनिस्टर है, वो एक चर्च का प्रीस्ट है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन। तो वहाँ से जिसने फ़ोन उठाया था वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में आया है। Yes, there is. You will find one of your ambulances picked him up from Elsfield way about। तो गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं, वो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही है, और तुमने पता चलेगा जब तुम ये पता करोगे कि तुम्हारे हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस गई थी उसको पिक करने के लिए। कहाँ से? एल्सफील्ड वे से। तो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही है, और तुम्हारे हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस ने ही उसे पिक किया था। कहाँ से? एल्सफील्ड वे से पिक किया था। ओ डैट, यस we sent an ambulance all right, but when we got there the fellow had gone, no one seemed to know where he was। तो आदमी कह रहा है कि अच्छा वो उसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो कह रहा है कि हाँ, हमने एम्बुलेंस भेजी तो थी एल्सफील्ड वे, हमें फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक घायल व्यक्ति है, एक एम्बुलेंस चाहिए, तो हमने एम्बुलेंस भेजी थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वो व्यक्ति, वो जो घायल व्यक्ति था वो वहाँ से जा चुका था, और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हमने एम्बुलेंस तो भेजी थी, लेकिन जब हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंची तब तक वो घायल व्यक्ति वहां से जा चुका था, और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहां गया था। जस्ट वैनिश नॉट ए साइन। उन्होंने आगे कहा कि वो तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि वो वैनिश हो गया हो, गायब हो गया हो, उसका कहीं कोई निशान तक नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। तो बच्चों, वो किसी को क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो मैक्लेरी नहीं था, वो
इवेंट्स था और वो इसी मौके की ट्राई कर रहा था कि कब उसे कार्टर अकेला छोड़े और वो वहाँ से भाग जाए। तो जैसे ही कार्टर ने उसे वहाँ पे एग्जामिनेशन वार्ड में ड्रॉप किया और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, तो एम्बुलेंस के आने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो चुका था, वो वहाँ से भाग चुका था। तो अब जब ये सारी बातें गवर्नर को पता चलती हैं तो अब गवर्नर को फाइनली रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में इवेंट्स ने क्या प्लान बनाया था। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग। तो गवर्नर ने इतनी बात सुनी, ये सुनते ही गवर्नर को रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने क्या गलती कर दी। जो मैक्लेरी को बाहर भेजकर आए थे कार्टर के साथ, वो एक्चुअल में मैक्लेरी नहीं बल्कि इवेंट्स ही था। उन्हें फाइनली अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। तो अब वो आगे अब उनकी बात सुन नहीं रहे थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा शॉक्ड थे। एंड द ट्रूथ सेम टू हिट हिम विथ एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। और अब वो इतने ज़्यादा शॉक्ड थे, उनको ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा हो। तो जिस तरह से नेक में अगर कोई हमारे बैक के नेक में अगर कोई हमारी फिजिकल इंजरी हो जाती है, उस तरह से जो दर्द होता है, ऐसा झटका उन्हें लगा और झटके से उन्हें रियलाइज़ हो गया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर they found the Reverend S. McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street। और फिर गवर्नर को सारी बातें पता चल गई, उन्हें समझ में आ गया कि जो मैक्लेरी बन के आए थे, इन्विजिलेटर बन के जो व्यक्ति आया था, वो एक्चुअल में रियल मैक्लेरी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मैक्लेरी के घर अपने कुछ आदमी भेजे पता करने के लिए कि रियल मैक्लेरी कहाँ है, कैसे है। तो क्वार्टर ऑफ एन आवर हमें पता है क्या होता है, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद में जब वो पहुँचे कहाँ, जो एक्चुअल रियल मैक्लेरी थे उनके घर, जब वो पहुंचे तो वो क्या पाते हैं कि जो मैक्लेरी हैं वो सिक्योरली यानी बहुत सावधानी से उन्हें बाउंड किया गया है। बाउंड यानी उनके हाथ पैर बांधे हुए थे और गैग्ड यानी उनका मुंह भी बंद था। उनके मुंह को भी हम कह सकते हैं टेप से चिपकाया गया था या उनके मुंह में भी कपड़ा डाल दिया गया था ताकि वो किसी तरह की आवाज़ ना करे। और उन्हें कहाँ रखा गया था, उनके घर का जो स्टडी थी वहाँ उन्हें रखा गया था। और उनका घर कहाँ था, ब्रॉड स्ट्रीट में। तो 15 मिनट बाद जब वो जाते हैं मैक्लेरी को देखने के लिए तो वो पाते हैं कि जो रियल मैक्लेरी हैं वो तो अपने घर में बंद हैं, उनके हाथ पैर बांधे हुए थे और उनके मुंह को भी बंद कर दिया गया था और उन्हें अपने घर में ही कैद करके रखा गया था। He had been there, he said, since 8:15 a.m. when 2 men had called and और जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ है आपके साथ, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ स्टडी में इसी तरह से हूँ, कब से, मॉर्निंग में 8:15 से मैं यहाँ पर हूँ। उस समय जब 2 व्यक्ति यहाँ पर आए थे, उन्होंने मेरा नाम पुकारा और जब मैं बाहर आया अपने घर से तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे करा, उन्होंने मुझे बांध के यहाँ पे बंद कर दिया। Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing at all। तो अब गवर्नर को थोड़ी सी होप ये थी कि चलो हमें ये तो पता है कि इवेंट्स गया कहाँ है, तो उनको पूरी उम्मीद थी कि इवेंट्स न्यूबरी में मिलेगा। लेकिन पूरी दोपहर न्यूबरी में जितनी भी इंक्वायरीज की गई, जगह जगह फ़ोन किए गए, पता किया गया कि इवेंट्स के बारे में कहीं कुछ पता चलता है क्या, तो पूरी दोपहर का समय लगा दिया गया। लेकिन जितनी भी इंक्वायरीज की गई उन इंक्वायरीज में से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। नथिंग एट ऑल, कुछ भी बात वहाँ इवेंट्स के बारे में किसी को बिल्कुल भी नहीं पता थी। And by tea time, everyone in the prison knew what had happened। और फिर ये बात पूरी जेल में फैल चुकी थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, इवेंट्स कैसे यहाँ से भागा, अब ये बात सबको पता थी। तो जब टी टाइम होता है, दोपहर के बाद जो टाइम होता है टी टाइम, उस समय तक जेल में हर एक व्यक्ति को पता था कि इवेंट्स का क्या प्लान था, किस तरह से वो जेल से भागा था। It had not been events impersonating McCleary who had walked out, it had been events impersonating McCleary who had stayed in। तो अब सारी मिस्ट्री सबको समझ आ चुकी थी, हर एक व्यक्ति को पता था कि क्या हुआ था। तो सबको पता था कि वो इवेंट्स जो कि मैक्लेरी का इम्पर्सनेटिंग कहते हैं, किसी का वेश बनाना, तो वो इवेंट्स जो कि मैक्लेरी का वेश बना के बाहर गया था वो रियल इवेंट्स नहीं था, बल्कि जो मैक्लेरी का वेश बना के अंदर ही था, जो घायल था, जिसके खून बह रहा था, वही असली इवेंट्स था
था वही रियल इवेंट्स था। ये बात जेल में अब सबको पता चल चुकी थी। तो बच्चों फाइनली इवेंट्स का प्लान अब गवर्नर को समझ में आता है कि इवेंट्स ने कितना परफेक्ट प्लान बनाया था और लास्ट तक गवर्नर वैसे ही एक्ट करते रहे, वैसे ही सोचते रहे जैसे कि इवेंट्स चाहता था कि गवर्नर सोचे। तो उसने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी और फाइनली गवर्नर को अब समझ में आता है उसकी पूरी प्लानिंग के बारे में। तो बच्चों अब आगे क्या होता है, क्या गवर्नर अब भी इवेंट्स को पकड़ पाएंगे या इवेंट्स फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है हमेशा के लिए जेल से भागने में? तो आगे क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।